अस्सलाम वालेकुम। पेसिफायर जिसे आम ज़बान में सूधर भी कहा जाता है, चूसनी भी कहा जाता है। आप अगर अपने बेबी को चूसनी देते हैं या कंफ्यूज हैं कि हम अपने बच्चे को चूसनी दें या ना दें, तो ये वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि पेसिफायर देने के क्या फ़ायदे हैं, पेसिफायर देने के क्या नुकसान हैं, किन हालात में आप अपने बच्चे को चूसनी दे सकते हैं, और अगर आपने ये फैसला किया है कि आप अपने बच्चे को चूसनी देना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या एहतियात लाजमी करनी है और किस उम्र से पहले अपने बच्चे को चूसनी छुड़वा देनी है। ये फैसला आपने करना है कि आप अपने बच्चे को चूसनी देना चाहते हैं या नहीं। आइए देखते हैं। चूसनी यानी पेसिफायर के कई फायदे भी हैं। चूसनी को सूदर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सूदिंग इफेक्ट होता है, बेबी को सुकून मिलता है। अगर बेबी को कहीं पे दर्द महसूस हो, जैसे आपने अपने बच्चे को हिफाजती टीका लगवाना है और टीके की दर्द उसको महसूस हो, या आपने अपने बच्चे की सरकमसिजन करवानी है, किसी वजह से आपके उसको कोई टीका लगवाना पड़ रहा है, तो चूसनी का बहुत सुकून मिलता है। यहाँ तक कि कई दफ़ा तो नाखन काटने के लिए भी अगर आप चूसनी का इस्तेमाल करें तो बच्चे के नाखन आप आसानी से काट लेंगे। अगर आपने एयर ट्रैवल यानी हवाई जहाज़ का सफ़र बच्चे के साथ करना है या पहाड़ी इलाकों पर यानी ऊंचाई पर सैर के लिए जा रहे हैं, तो कान के पर्दे पर प्रेशर महसूस होता है और बच्चे रोते हैं। ऊंचाई के सफ़र के दौरान अपने बच्चे को चूसनी दें ताकि उनके कान में दबाव महसूस ना हो और ये सफ़र उनके लिए आरामदेह हो। बहुत सी रिसर्च के बाद ये बात देखने में आई है कि 6 माह के छोटे बच्चे जो चूसनी का इस्तेमाल करते हैं उनमें सिट्स का ख़तरा कम हो जाता है। सिट्स यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इसमें बेबी की सडनली यानी अचानक नींद के दौरान डेथ हो जाती है, जिसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह यह है कि ज़बान पीछे को गिरती है। जिन बेबीज़ को पेसिफायर दिया जाता है उनमें सिट्स का ख़तरा कम देखने में आया है। एक बहुत अहम फ़ायदा ये है कि माँ बाप की ख़ास तौर पर माँ की मेंटल हेल्थ। जब बच्चा हर वक्त रोता रहे और किसी भी तरीके से चुप ना हो पा रहा हो तो सूदर यानी चूसनी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि पेरेंट्स भी थोड़ा सा आराम कर लें। ऐसे बेबीज़ जो पेट भरकर दूध पीने के बाद भी ना सो पा रहे हों यानी स्लीप इश्यूज़ हों, तो उनमें भी सूदर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि पेसिफायर के नुकसान क्या हैं। आप अपने बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। अगर आप अपने बच्चे को माँ के दूध की मुकम्मल आदत डाले बगैर पेसिफायर का इस्तेमाल कर देंगे तो बच्चे में निपल कन्फ्यूजन होने के चांसेस होते हैं और बच्चा माँ का दूध कम पीता है। इसलिए सबसे पहले बच्चे को माँ की दूध की आदत डालें, उसके बाद आप पेसिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 माह से बड़े बच्चों में दांत निकलने का वक्त होता है, फिर वो मुंह से आवाज़ें भी निकालते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चे के मुंह में हर वक्त चूसनी रहती होगी तो ना सिर्फ उसके दांत खराब होंगे, टेढ़े होंगे, दांतों की अलाइनमेंट भी खराब होगी। इसी तरह बहुत ज़्यादा चूसनी के इस्तेमाल से स्पीच डिले, कम बोलना, देर से बोलने के मसाइल भी देखने में आए हैं। सबसे अहम मसला जो देखने में आता है जिसकी वजह से चूसनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता है, वो है इन्फेक्शन। चूँकि चूसनी इस्तेमाल करने वाले बच्चे कभी उनकी चूसनी इधर गिर रही है, कभी उधर गिर रही है, कभी वो गंदी हो रही है, कभी गंदे हाथ लग रहे हैं और वही चूसनी बच्चे मुंह में डाल लेते हैं, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ऐसे बच्चों के पेट बहुत ख़राब रहते हैं और डायरिया और लूज मोशंस के मसाइल रहते हैं। इसी तरह जो बच्चे बहुत ज़्यादा चूसनी का इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पर 6 माह से बड़े बच्चे, उनमें ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब करना क्या है? बेहतर तो ये है आप अपने बच्चे को पेसिफायर ना दें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन और बहुत से मसाइल होने का ख़तरा होता है। लेकिन अगर एज ए पेरेंट आपने ये फैसला किया है कि आप अपने बच्चे को पेसिफायर देना चाहते हैं तो कुछ एहतियाती तदाबीर पे आप लाजमी अमल करें ताकि आपको बच्चे को पेसिफायर से होने वाले मसाइल पैदा ना हों। जब बेबी मुकम्मल तौर पर मदर फीड लेना शुरू कर दे तो फिर चूसनी दें ताकि निपल कन्फ्यूजन ना हो। जब भी चूसनी का इस्तेमाल करें उसे धोकर स्टेरिलाइज करें, फिर इस्तेमाल करें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बॉटल फीडर्स को आप धोकर बॉईल करके स्टेरिलाइज करके इस्तेमाल करते हैं। पेसिफायर को बच्चे की आदत ना बनाएं, ज़रूरत के मुताबिक उसको कभी कभी दें। कभी भी डोरी या किसी रिबन से पेसिफायर बांध कर उसके गले में ना लटकाएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि वो डोरी बच्चे के गले में फंस जाती है और बच्चे का सांस बंद हो जाता है। इसलिए आपने उसके गले के गिर्द कुछ नहीं लपेटना। 6 माह की उम्र तक अपने बच्चे की चूसनी छुड़वा दें, क्योंकि यही वो वक्त है कि अब बच्चे के दांत भी आएंगे और वो आवाज़ें भी निकालेगा, जिसको बैबलिंग साउंड्स कहते हैं, ताकि आपके बच्चों के दांत टेढ़े ना निकलें और उसकी कम्युनिकेशन और स्पीच में भी इश्यूज ना आए। जब भी आप कोई चूसनी इस्तेमाल करें वो FDA अप्रूव्ड हो और BPA फ्री हो।
ایسی چوسنی لیں جس کا بیس چوڑا ہو اور پوری چوسنی ایک ہی پیس میں بنی ہو، یعنی اس کے پارٹس علیحدہ علیحدہ نہ ہوتے ہوں، ورنہ کوئی بھی پارٹ علیحدہ ہو کے بچے کے گلے میں پھنس سکتا ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے ایز اے پیرنٹ کرنا ہے کہ آپ اپنے بچے کو پیسیفائر یعنی چوسنی دینا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ یاد رکھیں کہ عادت ڈالنا بہت آسان ہے، لیکن بعد میں چوسنی پیسیفائر کی عادت چھڑوانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کو پیسیفائر دینا چاہتے ہیں تو اس کی صفائی کا خیال رکھیں اور تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، اور 6 ماہ کی عمر کے بعد جلد از جلد اس کی چوسنی چھڑوانے کی کوشش کریں۔ اپنے اور اپنے بچے کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔